Set 3.1 इन फिगर एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा है, यहाँ पे एंगल ACD जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाहर के साइड में है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल। और ये दोनों कौन से एंगल्स होते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल है ये, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल। देखो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेम, इन ट्रायंगल ABC एंगल ACD कौन सा एंगल है, इज एन एक्सटीरियर एंगल। बस इतना लिख दिया हमने, एक्सटीरियर एंगल है करके, बराबर। अब इसके बाद देखो रिमोट इंटीरियर एंगल कौन से, एंगल A एंड एंगल B आर रिमोट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A एंड एंगल B आर कौन से, रिमोट इंटीरियर एंगल्स, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। और हमने एक थ्योरम पढ़ा था, कौन सा थ्योरम, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा थ्योरम लिखना है, बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो उसके हिसाब से क्या था, एक्सटीरियर एंगल एक साइड में लिखते हम, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज ACD, एंगल का सिंबल डाल दिया, ACD इज इक्वल्स टू सम ऑफ, क्या बोला था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, कौन से, रिमोट इंटीरियर एंगल। तो एंगल A प्लस एंगल B, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B। अब A का मेजरमेंट कितना है, चेक करो, 70, और B का कितना है, 40, 40, 70 प्लस 40 110 डिग्री। तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आया है, 110 डिग्री। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल PQR एंगल P कितना दिया है, 70 डिग्री, एंगल Q 65 डिग्री, और हमें थर्ड एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। कभी भी अगर दो एंगल्स अगर दिए और तीसरा एंगल फाइंड करना है तो एक प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ट्रायंगल की, कौन सी, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इतना तो पता है, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR, पहले गिवन लिख लेते हैं, एंगल P इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल Q इक्वल्स टू 65, और एंगल R हमें पता करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, या सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, इज 180 डिग्री। इतना तो पता है कि सम मतलब क्या होता है, प्लस करना है, एडिशन करना है, तीन एंगल्स का एडिशन कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री। तो तीन एंगल्स कौन से हैं यहाँ पे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल P, मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अब एंगल P की वैल्यू चेक करो कितनी है यहाँ पे, 70 डिग्री, एंगल Q की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल R हमें पता है क्या, नहीं, वो पता करना है, तो वो जैसे का वैसे ही रखना है। अब ये करना है 65 प्लस 70, ऐड करो, 5, 6 और 7 होता है 13, 135 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल R जैसे का वैसा, ठीक है, 180 डिग्री भी। अब ये 135 जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, मेजर ऑफ एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस है तो इधर गया तो माइनस, 135 माइनस किया तो आएगा 45 डिग्री, 180 में से अगर 135 किया तो कितना होता है, तो 45 डिग्री। तो थर्ड वाला एंगल कितना आया, मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। बस वही फाइंड करना था। चलो अभी देखो थर्ड प्रॉब्लम, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री। पहला एंगल कितने का है, x डिग्री, सेकंड है x माइनस 20 डिग्री, और थर्ड कितना है, x माइनस 40 डिग्री। ये तीन एंगल्स हमें फाइंड करना है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। पहले बात तो वही प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी हमें, कौन सी, ट्रायंगल में जो सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीन एंगल्स कौन से हैं, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40, ठीक है, डिग्री, ये भी डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब डायरेक्टली क्या करना, ये x हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 20 x माइनस 40 इक्वल्स टू 180। ये सॉल्व करने के लिए आप लोगों को इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। तो डिग्री हटा देंगे, बाद में हम लास्ट में लिखेंगे, x प्लस x कितना हो गया, 3x। अब देखो 40 है और 20 दोनों निगेटिव है, इनका एडिशन करो, 40 और 20 कितना होता है, 60। तो यहाँ पे आएगा माइनस 60, और ये आ गया आपका 180। अब 60 इधर भेज दो, तो अगर 60 निगेटिव है उस साइड में चला गया तो क्या बनेगा, बोलो, पॉजिटिव। और कितना होता है 180 प्लस 60, 240,
240 होता है, देखो यहाँ पे आ रहा है 240, तो 3x इज इक्वल टू 240। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो ये आ गया 240 अपॉन 3, कितना हो रहा है 3 8 जा 24, तो 80 आ गया। x कितना आया 80। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब x 80 है बट हमें x डिग्री चाहिए, तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा 80 डिग्री, हो गया। तो x डिग्री मतलब कितना हो गया 80 डिग्री। पहला एंगल कितना आया 80 डिग्री, सेकंड एंगल देखो x माइनस 20 डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी है 80, 80 में से कितना माइनस करेंगे 20 और डिग्री, 80 माइनस 20 60 डिग्री, तो सेकंड एंगल कितना आया 60 डिग्री। थर्ड वाला कितना है x माइनस 40 डिग्री, तो x मतलब 80, 80 में से कितना माइनस करेंगे 40, क्यों देखो ये 40 है ना, तो 40 रखा और ऊपर डिग्री कितना हो गया 20 डिग्री। तो तीन एंगल्स आ चुके हैं हमारे, सॉरी 40, हाँ देखो तो 40 आ गए, 80 माइनस 40 कितना हो गया 40। तो कितने एंगल्स आ गए अपने 80, 60 एंड 40। देयरफॉर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, ठीक है, कौन से है 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री, हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज ट्वाइस। एक ट्रायंगल में जो एंगल है वो कैसा है ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब छोटा एंगल है उसके डबल है, और दूसरा जो एंगल है वो क्या रहेगा द अदर इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। थ्राइस मतलब क्या होता है ट्रिपल, तो तीन मतलब आपको क्या करना पड़ेगा 3 इंटू स्मॉलेस्ट एंगल करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्मॉलेस्ट एंगल इंपॉर्टेंट है, तो हम एक क्या करेंगे कंसीडर करेंगे एक ट्रायंगल, ठीक है, कंसीडर ट्रायंगल ABC। हमें कोई ट्रायंगल ले लेते हैं ABC समझने के लिए, उसमें से एक छोटा एंगल लेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल किसको मान लेते हैं हम, लेट स्मॉलेस्ट एंगल A को मान लेते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल B एंगल A, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल हम किसको मान रहे हैं एंगल A को, और एंगल A का मेजरमेंट आपको x कंसीडर कर लेना है, लेट एंगल A इक्वल्स टू x, ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू कितना कंसीडर किया x। अब एक कंडीशन दिया है कि वन ऑफ द एंगल मतलब जो दूसरा एंगल है, जैसे यहाँ पे A पहले स्मॉलेस्ट कर लिया तो B एंगल जो है हमें वो क्या लिखेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, डबल है ना वो, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिखना ट्वाइस स्मॉलेस्ट एंगल। समझ में आया स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, बोलो स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू एक्स, तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई 2x हो गई। समझ में आया। फिर एंगल C लेना है, एंगल C क्या है थ्राइस, थ्राइस मतलब ट्रिपल, किसके स्मॉलेस्ट एंगल के, तो स्मॉलेस्ट एंगल फिर से कितना है बोलो x है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 3x, तो एंगल C इज इक्वल टू 3x। तो एंगल A मिल गया हमें, एंगल B और एंगल C, लेकिन हमें x की वैल्यू मिली क्या अभी तक के नहीं, वो हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे, वही प्रॉपर्टी कौन सी, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो अब तीन एंगल्स कौन से है वो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आया इतना। अब एंगल A की वैल्यू देखो कितनी है x है, तो यहाँ पे हम x पुट करेंगे। एंगल B की वैल्यू चेक करो कितनी है 2x है, एंगल C की वैल्यू कितनी है 3x है, और इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी 180 डिग्री अपॉन 6, 6 से डिवाइड करो, 6 3 जा 80 और ये 0 30, तो x की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। बट हमें लिखते समय अभी देखो क्या करना है, एंगल A की वैल्यू निकालना था, तो एंगल A इज इक्वल्स टू क्या आऊँगा x मतलब 30 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आई मतलब एंगल A की वैल्यू 30 डिग्री। वैसे हमें एंगल B की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, तो एंगल B इज इक्वल्स टू कितना था 2x, 2 इंटू कितना होगा 30 डिग्री, 2 इंटू 30 60 डिग्री, तो ये हो गया सेकंड एंगल। अब थर्ड एंगल, एंगल C इज इक्वल्स टू कितना बोलो 3x, तो 3 इंटू कितना आएगा 30, x की वैल्यू कितनी है 30, 3 इंटू 30 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। तो तीनों एंगल जो है हमारे आ चुके हैं, तो एंगल A एंगल B एंड एंगल C, तो मेजर ऑफ 3 एंगल चाहिए थे, तीनों एंगल्स हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन। यहाँ पे फिगर में आपको क्या दिए हैं एंगल्स जो है उसके मेजरमेंट दिए हैं। यहाँ पे देखो ये फिगर में देखो E N M ये ट्रायंगल है एक,
अब उसमें जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करना है तीनों एंगल्स का। बट एक एक्सटीरियर एंगल है, देखो ई एम आर, एक्सटीरियर एंगल कितना है 140 डिग्री। अब देखो एक्स प्लस वाई जो होता है वो 140 होगा क्योंकि रिमोट इंटीरियर एंगल का सम। बट यहाँ पे देखो जेड और 140 ये कैसे एंगल्स इन लीनियर पेयर, वैसे वाई और 100 भी क्या है एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो हम उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे इन ट्रायंगल, क्या लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ई एन एम, जो एंगल एक्सटीरियर है वो पहले लिख लेते हैं, एंगल ई एम आर इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। और रिमोट इंटीरियर कौन से है, एक्स एंड वाई आर एंगल एन एंड एंगल ई आर रिमोट इंटीरियर एंगल्स। कौन से है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने ये लिख लिया। तो देयरफॉर कौन सी प्रॉपर्टी है, वो जो थ्योरम है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, तो ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, एक्स प्लस वाई आएगा, एंगल एन प्लस एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ई एम आर, एक्सटीरियर एंगल एक साइड में आएगा और दो रिमोट इंटीरियर एंगल इधर। अब देखो एन की वैल्यू एक्स है और इसकी वाई है और ई एम आर कितना है 140 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर कितना देंगे 1। ठीक है, अब देखो बाद में क्या हो रहा है, ये जेड और एंगल जेड यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस 140 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा, या फिर उससे पहले जेड कैसे है, यहाँ पे देखो जेड कैसे बना, ई एम एन, एंगल ई एम एन प्लस एंगल ई एम आर। समझ में आ रहा है, ई एम आर ये कौन से एंगल्स है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो रीजन दे देना एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब उसके के बाद ध्यान दो, यहाँ पे जेड आ गया, ई एम एन मतलब क्या हो रहा है, देखो जेड और ये 140 और ये 180, तो जेड इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो गया 40 डिग्री। तो जेड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अभी हमारी जो बची हुई है देखो, अब 100 और वाई ये भी एंगल्स इन लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये एंगल टी ई एन 10 प्लस एंगल टी ई एन और ये क्या एन ई एम, एंगल एन ई एम कितना आएगा 180 डिग्री। अगेन रीजन क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब वैल्यू डाल दो, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, इसकी क्या है 100 है और इसकी क्या है y इक्वल्स टू 180, तो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में से 100 माइनस करो, कितना आ रहा है 80 डिग्री। ठीक है, तो y आ गया 80 डिग्री। अब हमारा जो y है कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहाँ से x मिलेगा, पुट y इज इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखो x प्लस वाई था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी 140 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 1 देखिए 140 था। अब y के जगह पे वैल्यू कितनी डालना है 80 गया उधर, तो क्या होगा 140 माइनस 80 दैट इज 60। तो x इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री, तो x 60 है, y लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री, y इक्वल्स टू 80 डिग्री और थर्ड कौन सा है z कितना आया था 40 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा इसके आंसर्स। तो एक्स वाई जेड हमने मतलब निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, फाइंड कर लिए।